वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कहा जाता है कि अजमेर के एक पंडित था और अजमेर का पंडित हर रोज़ अपने मंदिर में सबसे बड़े बुत के खदमों में हर रोज़ दूध चढ़ा के आता था और सारा दूध बड़े बुत के खदमों में चढ़ावे के तौर पर डल आता था। एक दिन उस हिंदू पंडित की बेटी ने कहा, बाबा, आप हर रोज़ दूध कहाँ लेकर जाते हो? तो पंडित ने कहा, पंडित कहता है कि बेटी, हर रोज़ मैं अपने खुदा के चरणों में चढ़ाकर आता हूँ। बेटी कहती है, बाबा जान, क्या देवता भी दूध पीते हैं? उस पंडित ने कहा, नहीं बेटी, देवता दूध नहीं पीते, मैं तो उनके चरणों में चढ़ाकर आता हूँ। बेटी कहती है, अब्बा जान, अगर वो दूध नहीं पीते, आप हर रोज़ दूध लेकर वहाँ क्यों जाते हैं? पंडित कहता है, बेटी, ऐसी बेहुदा बातें नहीं करती, तुम इतना जान लो कि देवता दूध नहीं पीते। इस पर लड़की ने कहा, बाबा, कल मैं दूध लेकर जाऊंगी, हर सूरत में मैं ही जाऊंगी। पंडित कहता है, बेटी, ऐसी बातें नहीं करते। लड़की बार बार जिद करने पर पंडित मान जाता है। फिर पंडित कहता है कि तुम्हारी मर्जी, बस इतना याद रखना कि मंदिर में कोई ना हो, तभी दूध अपने भगवान के पास चढ़ाना। दूसरे दिन लड़की दूध का प्याला लेकर मंदिर के पास जाती है। मंदिर के पास जाकर सबसे बड़े बुत के सामने खड़े होकर कहती है कि तो हमारा खुदा है तो ये दूध पी लो। बुत आखिरी था, वो आखिर कहाँ हिलने वाला था। लड़की गुस्से से बोली, अगर तू मेरा खुदा है तो मेरी आवाज़ सुनता है तो इसी वक्त ये दूध पी ले। और लड़की बार बार जिद करती है, आखिरकार बुत ही होता है। फिर गुस्से से अपने सर को बुत के कदमों में दे मारती है। इतना जोर से मारती है कि सर से खून बहता है। वो लड़की फिर गुस्से से अपने सर को इतना जोर से मारती है कि अपने सर से खून बहता है और बार बार जिद करती है कि ये दूध का गिलास पकड़ और पी जा, वरना मैं यही अपनी जान दे दूंगी। उस बेचारी लड़की को क्या पता था कि बुत कभी हरकत नहीं करते। वो बेचारी लड़की रोती, बार बार रोती, चिल्लाती, बस यही अल्फाज कहती जा रही थी कि ये दूध का गिलास पकड़ और पी जा, वरना मैं यही अपनी जान दे दूंगी। उस लड़की की खुशकिस्मती है कि उसी वक्त हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उसी गली से गुज़र रहे थे। तो हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह का दरवाजे पर, मंदिर के दरवाजे पर नज़्र खुला हुआ होता है और आप देखते हैं कि एक लड़की एक बुत के सामने प्याला लेकर खड़ी है और सर से खून बह रहा है। तो हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह के मंदिर के अंदर जाते हैं और रोती हुई लड़की से पूछते हैं कि बेटा, तुम परेशान हो और तुम्हारे सर से खून बह रहा है। लड़की हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे की तरफ देख कर कहती है कि बाबा जी, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना, ये मेरे और मेरे खुदा का मामला है। हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह फिर से लड़की की तरफ कहते हैं कि बेटा बताओ कि बात क्या है।
फिर लड़की फालतू के की सवाल बात क्या है, करे किस वजह कि से ये तुम रोती वीडियो हो। मुझे इस कहाँ से पर मिला, लड़की कहती है कि ये बाबा जी वीडियो किसने अपने खुदा से बनाया। कह रही हूँ कि दूध तो का इस प्याला ले सवाल का और जवाब मैं अपने ही दे देता सामने हूँ तुझे। दूध पी जा और मैं अपने घर को वापस जा ये सकूं और मैं वीडियो सबको बता खुद सकूं कि मैंने हमारा बनाया खुदा है, भी सुनता है तुझे और तो खाता पता है और पीता है। हज़रत ख्वाजा आस पास सब रहमतुल्लाह यही अलैह, बात कर रहे थे हज़रत मुईनुद्दीन कि रहमतुल्लाह अलैह ठक्कर को उस ये लड़की को अवार्ड समझाते उसकी हैं कि बीवी के बेटा यार की बुत वजह कभी से हरकत मिला। नहीं करता, आप ये जिद क्यों कर रही हैं। लड़की ने जवाब दिया कि बाबा जी मैं बाद में अपने पता भगवान चला को दूध ये पिलाकर ही अनमोल जाना है। देशमुख अगर इसने दूध ना उर्फ पिया तो मैं अपनी जान दे भवी दूंगी। हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह, सभी का मुईनुद्दीन दोस्त रहमतुल्लाह है। अलैह इस लड़की में ये जुनून देखते हैं कि बुत के पास जाते हैं और बुत का कान पकड़ कर कहते दूध क्यों नहीं या पीता, मैं फिर भी नहीं माना इस लड़की कि को इस क्यों इतना अवार्ड रुला में रहा है, तो इसका दूध कोई क्यों हाथ नहीं है। देखता नहीं कि लेकिन इस लड़की के सर आंखों से खून देखी बह को रहा है। कैसे बस झुठला आपका देता। हाथ लगते ही उस बुत ये में सारा हरकत पैदा हो नजारा जाती है। जब मैंने बुत अपनी ने आंखों से गिलास को देखा पकड़ा तो मैं और दूध को सब पीना शुरू समझ कर गया। दिया। जब बुत दूध फिर पी मुझे लेता है लगा तो यार लड़की ये बहुत खुश हो बात तो जाती तू है। मानेगा नहीं वो बच्ची मेरी, कहती है कि मेरी कसम इसलिए पूरी मैंने हो ये गई वीडियो और बनाई। मैं अपने घर मेरे की तो तरफ बहुत वापस मन जाती हुआ हूँ। इस वीडियो को गांव वायरल जाते कर ही देता हूँ। गांव वाले कहते फिर हैं मैंने कि सोचा पंडित को कि कि तेरी जिस बेटी इंसान ने की इज्जत को मिट्टी जिंदगी में मिला में दिया है, इसके सर खुद पर उसकी खून इतनी और बुरी बैंड बजाई कपड़ों हो, पर मिट्टी लगा है। ऐसा मैं महसूस उसकी होता बैंड है कि कैसे किसी बजा ने सकता। इस लड़की के साथ बदकारी की है। सब गांव वाले जमा हो जाते हैं और कहते इसलिए हैं बेटा तुझे तेरे साथ रिटर्न क्या गिफ्ट हुआ में है ये और किसने किया वीडियो है। भेजती लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि कांग्रेचुलेशन मेरे साथ बेटा, कुछ भी नहीं हुआ है तुझे और ना ही अवार्ड तो मेरी मिल इज्जत गया, के साथ किसी ने खेला है। मैं तो अपने भगवान लेकिन से मिलकर बेस्ट आ रही। पति के गांव वाले नाम कहते हैं पर कि पंडित तेरा की बेटी का फिर दिमाग से खराब कट हो गया गया है। मेरे ये लड़की भाई। पागलों वाली बात कर रही है। ये लड़की ने जवाब So दिया कि sad. आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे साथ चलें। आपके सामने मैं देवताओं को दूध पिलाकर दिखाऊंगी। अगली सुबह सारे गांव के लोग ये मामला देखने के लिए मंदिर पहुंच जाते हैं। पंडित और उसकी बेटी भी साथ जाते हैं। लड़की कहती है कि ऐ खुदा दूध पी ले। एक बार नहीं कई बार कहती है। बुत बिल्कुल हरकत नहीं करता। वहाँ लोगों का मजमा यही कहता है कि ये लड़की पागल हो गई है। लोग कहते हैं कि भगवान हरकत नहीं करते। लड़की कहती है कि ऐ खुदा मेरी इज्जत की कसम दूध पी ले। बुत को कोई लड़की कहती है कि ऐ बुत दूध पी ले वरना कल वाले बुजुर्ग को बुलाऊंगी। ये बात सुनते ही बुत गिलास उठाता है और सारा दूध पी जाता है। दूध पीते ही वहाँ के सारे लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ऐ बेटा तुम किस बुजुर्ग की बात कर रही हो। और ये जो सब तीर घबरा मैंने जाते हैं और निशाने कहते पे हैं कि मारा कौन है ना, बुजुर्ग था। वो लड़की कहती है कि नाम और पता तो नहीं तो जानती देखना। लेकिन वो यही थे। और सारे गांव के लोग उस हजरत रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह को ढूंढने निकल पड़ते हैं और ढूंढते ढूंढते एक जगह पर जाकर ठहर जाते हैं और देखते हैं कि ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा गरीबुद्दीन नवाजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अब झाड़ के नीचे इबादत कर रहे थे और सारे लोग वही कर रहे थे। लड़की कहती है यही वो बुजुर्ग हैं जिसके नाम पर उस बुत ने दूध पी लिया और फिर थोड़ी देर ठहर जाते हैं। जब हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह से बात होती है कहते हैं कि ऐसे गांव वाले कहते हैं कि अच्छा कौन सा जादू कर लिया कि पत्थर भी दूध पीने लगे। तो ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये कोई जादू नहीं है, ये सारा मेरा रब का मामला है। सारे मेरे रब की इजाज़त से होता है। मेरा रब है तो उसकी इजाज़त के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो गांव वाले कहते हैं कि
آپ کا رب کون ہے؟ ابھی جس خواجہ ایک منٹ حضرت پہلے خواجہ مجھے رحمۃ لگا اللہ علیہ کہ کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جس کو زندگی دیتا ہے، میرا رب وہ ہے جس کی اجازت کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہلتا۔ سارے گاؤں والے کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب کیا ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرا مذہب اسلام ہے، میرا مذہب اسلام ہے، اور میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی ہم امتی ہیں۔ یہ بات سنتے ہی اس ہندو پنڈت نے کہا کہ اے رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانے آئے ہیں یا پتھر کو دودھ پلانے آئے ہیں؟ آپ جس کی اجازت سے ہی پتھر دودھ پلے، آپ تو بڑے رحیم و کریم ہیں۔ اس بات کہتے ہی کہ پنڈت نے آپ رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ غریب الدین نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کا اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس پنڈت نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کے لیے کلمہ پڑھا۔ اسی کے ساتھ آپ سارے گاؤں والے لوگ نے آپ کے قدموں میں گر پڑے اور کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھتے ہی سارے گاؤں کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ جو دماغ کہہ رہا تھا مجھ سے، میں اس کو حقیقت مان رہا تھا، لیکن اچانک سے میرے دل کو بات پتہ لگ گئی۔ اچانک سے مجھے پتہ لگا کہ ہاں، جو ہو رہا تھا وہ سچ تھا۔ کیا ہے کیا میری زندگی؟ ہاں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لالو آپ بتا دو کیا ہے میری زندگی؟ جب بھی کسی انسان کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھ سے دور کیوں جانے لگتا ہے؟ لوگوں کو ہمیشہ میری غلطیاں دکھتی ہیں، لیکن جب میرے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو کیوں ان کی آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے؟ پھر دل میں جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتا؟ ہاں، ہوتی ہے مجھے بھی تکلیف، انسان ہوں میں۔ کیا میں اتنا برا ہوں کیا لالو؟ ہاں، کیا میں اچھا انسان نہیں ہوں کیا؟ نئی امیدیں، اے خدا